21st सेंचुरी में पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो गई है और प्रोपेगेंडा इतना वाइड स्प्रेड है कि आम इंसान कंफ्यूजन में ही रहता है कि क्या बात सच है और क्या बात गलत। आज के दौर में प्रोपेगेंडा को आइडेंटिफाई करना और उसे काउंटर करना इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितनी क्रिटिकल थिंकिंग को आवाम में फैलाना। आज हम देखेंगे कि किस तरह से एक आम इंसान प्रोपेगेंडा को आइडेंटिफाई कर सकता है और वो कौन से स्टेप्स लेकर उस प्रोपेगेंडा को मजीद फैलाने से रोक सकता है और उस प्रोपेगेंडा के पार्ट बनने से अपने आप को बचा सकता है। टू स्टार्ट ऑफ, लुक फॉर इमोशनल अपील। अक्सर जो प्रोपेगेंडिस्ट होते हैं वो अवाम में मौजूद इमोशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे कि अगर एक गरीब आदमी है और वो महंगाई से तंग है और उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, तो नेचुरली उसमें एक गुस्सा होगा स्टेट के खिलाफ, अमीर लोगों के खिलाफ, कि वो देखेगा कि मेहनत तो मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ लेकिन मुझे उस मेहनत का सिला भी नहीं मिलता और जो मैं कमाता हूँ वो भी मेरे से टैक्सेस के सूरत में हुकूमत ले जाती है। तो जो प्रोपेगेंडिस्ट्स होते हैं या जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले होते हैं या जो पॉपुलिस्ट्स होते हैं वो अपने मफाद के लिए इस इमोशन को एक्सप्लॉइट करते हैं और वो एक दुश्मनी क्रिएट करके इस दुश्मनी में खेल के अपने लिए सपोर्ट गैदर करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को गरीब को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि जैसे उनका मसीहा सिर्फ वही है, और फिर लोग अपने इमोशंस की वजह से उसके साथ रिलेट करेंगे और उससे खुद को एफिलिएट करेंगे। तो आपको ये देखना है कि कौन सा बंदा है जो अपने आर्ग्यूमेंट्स में लॉजिक को ज़्यादा यूज़ करता है और अपने आर्ग्यूमेंट से लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है, बजाय इसके कि वो उनको इमोशनल करके उनके इमोशंस पे खेलता है। फिर है क्वेश्चन द सोर्स, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको एक बंदा प्रोवाइड कर रहा है आप उसके सोर्स को क्वेश्चन करो। लुक फॉर एविडेंस, आप ये देखो कि क्या बात है जो उसमें वो सच कर रहा है और कौन सी बात ऐसी है कि जो वो महज प्रोपेगेंडा के लिए और आवाम को भड़काने के लिए यूज़ कर रहा है। और अगर वो अपनी तकरीरों में या अपनी जो भी इंफॉर्मेशन वो दुनिया को दे रहा है उसके अंदर इमोशंस का यूज़ ज़्यादा कर रहा है और आर्ग्यूमेंट्स पे वेट कम है, तो वो सोर्स क्वेश्चनेबल है, वो प्रोपेगेंडा में मुलविस है और उस पे एज अ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन सोर्स रिलाई करना आपके लिए खतरनाक है और आपको उसके ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। एनालाइज लैंग्वेज एंड टोन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम अक्सर देखते हैं कि जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले होते हैं उनकी लैंग्वेज और टोन बहुत मीठी होती है और उसमें दर्द होता है और उसमें आपको ऐसे लगता है कि आप उससे जब सुनते हो तो आप उससे रिलेट कर पाते हो, इसीलिए वो लोगों को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाते हैं और प्रोपेगेंडा इतना वाइड स्प्रेड होता है। इसमें ये चीज़ भी ध्यान रखने की है कि कुछ लोग अच्छे भी होते हैं कि जो कि वाकई आवाम का दर्द रखते हैं, लेकिन फिर वो अपने आर्ग्यूमेंट्स में लॉजिक का भी इस्तेमाल करते हैं और उनके पास एक प्रॉपर प्लान भी होता है कि जिससे वो गरीबों की मदद करें। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि जिसके पास सिर्फ बातें हैं और सिर्फ इमोशंस हैं और वो अपनी टोन को और अपने स्टाइल को बोलने के इस तरह से करता है कि आपको लगता है कि यार बहुत ही अच्छा बंदा है, तो फिर लेकिन उसके आर्ग्यूमेंट्स को जब आप एनालाइज करते हैं तो उसके आर्ग्यूमेंट्स में कोई वेट नहीं है, तो फिर वो बंदा एक प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहा है और उसमें उसके एक्चुअल मोटिव्स कुछ और हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेक फॉर मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट्स। जो प्रोपेगेंडा करने वाले होते हैं वो अक्सर फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और वो सिलेक्टिव होते हैं अपनी फैक्ट पिकिंग में, यानी कि अगर जैसे एक ही टाइम पे 2 रिपोर्ट्स आई हैं और एक रिपोर्ट है जो कहती है कि ये चीज़ बहुत अच्छी हुई और दूसरी चीज़ है जो कहती है कि ये चीज़ बहुत बुरी हुई है, तो वो प्रोपेगेंडिस्ट क्या करेगा कि वो सिर्फ जिस साइड को वो फेवर करता है वो सिर्फ उस रिपोर्ट को लेगा। यानी अगर वो अच्छों को फेवर करता है तो वो कहेगा कि ये देखें ये रिपोर्ट अच्छे की आई है, और अगर वो बुरे को फेवर करता है तो वो कहेगा कि ये देखें ये रिपोर्ट बुरे की आई है। जो एक प्रॉपर जर्नलिस्ट होगा या एक एक्चुअल अवाम का खैरखा होगा वो अवाम के सामने दोनों चीज़ें रखेगा कि ये अच्छी रिपोर्ट भी है ये बुरी रिपोर्ट भी है, अब अवाम डिसाइड करे कि उसने इसमें से कौन सा फॉलो करना है। तो ये बंदा ज़्यादा क्रेडिबल है बजाय इसके कि जो सिर्फ आपको वन साइड ऑफ द स्टोरी पेश कर रहा है। और अगर ऐसा कोई बंदा है कि जो आपको हमेशा सिर्फ वन साइड ऑफ द स्टोरी बताता है तो वो फिर प्रोपेगेंडिस्ट है और उसके प्रोपेगेंडा से आपको बचना है। नेक्स्ट इज कंसिडर द कॉन्टेक्स्ट, क्या बात हो रही है उसके कॉन्टेक्स्ट को देखना भी ज़रूरी है कि वो बात किस तरह से पहुंचा। अक्सर हम देखते हैं कि जो पब्लिक फिगर्स होते हैं जो प्रोपेगेंडिस्ट होते हैं वो इनकी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डालते हैं, यानी पीछे एक पूरी ट्रेन ऑफ थॉट्स होती है और वो उसको इग्नोर करके सिर्फ जो बीच में से प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पार्ट होता है कि जिससे कुछ पढ़ के नेगेटिव इम्पैक्ट हो लोगों के जहनों पे, वो सिर्फ उस पोर्शन को लेते हैं। तो आपको जब भी किसी के बारे में कुछ पता चले कि उसने ये कहा है कि फलाना फलाना फलाना, तो आप देखें कि किस कॉन्टेक्स्ट में उसने ये बात की है। इसके अंदर एक मुझे बहुत ही फनी एग्जांपल मिलती है कि हमारे अवाम में मशहूर है कि कार्ल मार्क्स, जो कि एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जिसने लिखा था, उसने कहा था कि मजहब अवाम की अफ्यून है, यानी रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मैसेज। तो हमारे यहाँ पे क्या मशहूर है कि ये वो तो दैरिया था और वो लादीन था और ये कि वो तो चाहता ही था कि दीन को ख़त्म कर दिया जाए, वो एक एथियस्ट था और ये कि उसने ये कह दिया कि ये तो नशे, रिलीजन तो अवाम के लिए एक नशा है। हालांकि अगर आप उसकी पूरी स्टेटमेंट को पढ़ें तो पहले उसने रिलीजन की तारीफ की और फिर उसने आखिर में ये कहा कि जिस तरह से रिलीजन को लोगों को प्रेजेंट किया जाता है
وہ उनके लिए ओपीएम है। यानी कि वो बज़ाहिर उसका अटैक रिलीजन के ऊपर नहीं था, उसका अटैक ये था कि रिलीजन को जिस तरह से सोसाइटी में यूज़ किया जाता है वो एक ओपीएम का काम करती है, यानी वो एक सोसाइटी के लिए नशे का काम करती है। यानी कि सोसाइटी में जो गलत हो रहा है उसको छोड़ के लोगों को रिलीजन की तरफ लगाया। हम उससे एग्री करें ना करें ये हमारी मर्जी है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे कि किस तरह से स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जाता है और फिर उस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। सीख मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, ये बात हम बाकी वीडियोस में भी कर चुके हैं, लेकिन ये इतनी ही रेलिवेंट है प्रोपेगेंडा को आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप ज़्यादा लोगों को सुनो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करो, फॉर भी और अगेंस्ट भी, ताकि आपको पता हो कि क्या चीज़ प्रोपेगेंडा है और क्या चीज़ एक्चुअल फैक्ट है। इसलिए इस पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम इसको पहले वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। फैक्ट चेक इन्फॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली। अब ये कुछ लोगों के लिए करना मुश्किल होता है क्योंकि किसके पास आज की दुनिया में इतना टाइम है कि वो हर फैक्ट को जाके दोबारा चेक करें। लेकिन अगर कोई ऐसा फैक्ट है कि जिसकी बेसिस पे आपका ओपिनियन डिसाइड होना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगले 5 साल के लिए अपनी गवर्नमेंट को उस फैक्ट के ऊपर इलेक्ट करना है, तो फिर उस फैक्ट में आप कुछ ना कुछ थोड़ी सी मेहनत करें और उसको एक दफ़ा एनालाइज ज़रूर करें कि ये बात ठीक है, ये बात फीजिबल है, ये हो सकती है, या ये सिर्फ ख्याली पुलाव है और हवा में बातें करना है और इसके पीछे कोई सब्सटेंसिव बेसिस नहीं है, ये सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए बात की गई है। एजुकेट योरसेल्फ अबाउट लॉजिकल फैलेसीज, इसके ऊपर हमने एक पूरी वीडियो बनाई है और आप उसको जाके ज़रूर देखें, क्योंकि प्रोपेगेंडिस्ट जो है वो अक्सर लॉजिकल फैलेसीज यूज़ करते हैं। और जिन लोगों को लॉजिकल फैलेसीज के बारे में नहीं पता होता, जैसे कि मुझे नहीं पता था कुछ साल पहले तक, तो मैं यही सोचता था कि यार ये तो बहुत एक्यूरेट बात कर रहा है, इस तो देखो इसने कितनी लॉजिकल बात की है, जबकि वो एक्चुअल में लॉजिकल फैलेसीज का यूज़ करके चालाकियाँ होशियारियाँ करके आवाम को मिसगाइड करने की कोशिश कर रही थी। तो हमें इस तरह के प्रोपेगेंडा से भी बचना है जिसमें लॉजिकल फैलेसीज का यूज़ हो। आखिरी बात है, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स बट रिमेन क्रिटिकल। यानी कि हम अक्सर देखते हैं कि जब लोग ये सारी बातें और ये जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है फैक्ट चेकिंग का और एनालिसिस का, इसके लिए ना उनके पास मेंटल पावर या ब्रेन पावर होती है ना टाइम होता है, तो फिर वो कहते हैं यार दिल कह रहा है कि ये बंदा सही है। तो अपनी दिल की ज़रूर सुने, मगर अपनी दिल की आवाज़ को भी क्रिटिकली एनालाइज करें। यानी कि दिल तो मेरा भी बहुत करता है कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, लेकिन मुझे ये देखना है कि मैं वो काम कर तो लूँगा क्योंकि मेरा दिल कह रहा है, लेकिन क्या उससे कुछ फ़ायदा होगा या नुकसान। तो अगर उससे नुकसान होता है तो फिर दिल जो मर्जी कहता रहे, दिल की नहीं सुननी। लेकिन अगर आपका दिल ये कहता है कि जो बात आपको पता है वो ठीक है और उससे कोई नुकसान नहीं होगा, तो फिर आपको अपनी दिल की भी सुननी चाहिए। योर इंस्टिंक्ट इज़ द मोस्ट पावरफुल रिसोर्स दैट अ मैन हैज़। ये हमें बायोलॉजिकली अल्लाह की तरफ से इंसानों को ये सिर्फ इस दी गई है कि वो अपनी थॉट्स को और अपने आइडियाज़ को प्रोसेस करके एक इंस्टिंक्ट डेवलप करते हैं और उनको एक्चुअली में पता चल जाता है कि क्या बात उनके दिल को टच हो रही है, क्या बात हल्की सी सच लग रही है और क्या बात गलत। तो कुछ केसेस में जहाँ कुछ समझ ना आ रही हो तो वहाँ पर आप अपने इंस्टिंक्ट्स को भी ट्रस्ट करें। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप यू लाइक इट। और हम सबको मिलकर कोशिश करनी है कि हम अपने माशरे में जो प्रोपेगेंडा करते हैं उनको आइडेंटिफाई करें और फिर इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि जो आम आवाम प्रोपेगेंडिस्ट के हाथों भेंट चढ़ जाती है और वो उनके जाल में आ जाती है, वो बचे और सब एक क्रिटिकल थिंकिंग का और एक फैक्ट चेकिंग का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकें कि जिसमें डेमोक्रेसी और प्रोग्रेस आए हमारी मुल्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।